वो अफ़ाल के जिनकी गर्दानें नहीं आती हैं माजी मुज़ारे अम्र वगैरह से, उनमें से एक का बयान यानी अफ़ाल मुक़ारबा का बयान पिछले सबक में हमने किया था। अब यहाँ से बयान कर रहे हैं अफ़ाल मदह ज़म को। फरमा रहे हैं फ़स्ल बिदा के तुम जान लो अफ़ाल मदह ज़म चहारस्त। अफ़ाल मदह ज़म चार हैं। अफ़ाल मदह ज़म क्या होते हैं? अफ़ाल मदह का माना आता है तारीफ़ करना और ज़म का माना आता है बुराई करना। यानी तो जो अफ़ाल इंशाए मदह और इंशाए ज़म के लिए वज़ा किए गए हों उन अफ़ाल को अफ़ाल मदह ज़म कहते हैं। यानी वो अफ़ाल के जिनसे किसी की तारीफ़ की जाए या जिनसे किसी की बुराई की जाए तो वो अफ़ाल क्या कहलाते हैं? अफ़ाल मदह ज़म कहलाते हैं। यहाँ पर इंशा की शर्त है कि जो इंशाए मदह और इंशाए ज़म के लिए वज़ा किए गए हों, वरना तो जैसे मदहतुहु मैंने तारीफ़ की, ज़म्ममतुहु मैंने बुराई की, तो ये इनका माना मदह और ज़म वाला तो है, माना तो इनका मदह और ज़म वाला है, लेकिन ये अफ़ाल मदह ज़म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ख़बर है, इंशा नहीं है। लिहाजा अफ़ाल मदह ज़म में इंशा की शर्त है कि जो इंशाए मदह या इंशाए ज़म के लिए वज़ा किए गए हों वो अफ़ाल मदह ज़म कहलाते हैं। अब अफ़ाल मदह ज़म कितने हैं? चार हैं। नेमा हब्बज़ा बिसा साआ, चार हैं अफ़ाल मदह ज़म जिनसे बुराई या तारीफ़ की जाती है। वो अफ़ाल कितने हैं? चार हैं। नेमा हब्बज़ा बिसा साआ, इनमें से नेमा और हब्बज़ा ये मदह के लिए आते हैं यानी तारीफ़ के लिए आते हैं, और बिसा साआ ये बुराई के लिए आते हैं। फरमा रहे नेमा व हब्बज़ा बराए मदह, नेमा और हब्बज़ा ये मदह के लिए आते हैं, व बिसा व साआ बराए ज़म, बिसा और साआ ये बुराई के लिए आते हैं। नेमा और हब्बज़ा का माना है क्या ही अच्छा, और बिसा सा का माना है क्या ही बुरा। वहरचे माबाद फ़ाइल बाशद आरा मखसूस बिल मदह या मखसूस बिल ज़म गोयंद, और वो जो कुछ फ़ाइल के बाद होता है उसको मखसूस बिल मदह या मखसूस बिल ज़म कहते हैं। यानी ये फ़ाल मदह ज़म क्या होते हैं? किसी की तारीफ़ या किसी की बुराई करने के लिए बयान किए जाते हैं। तो जिसकी तारीफ़ की जाए उसको मखसूस बिल मदह कहते हैं, यानी जो तारीफ़ के लिए ख़ास है, और जिसकी बुराई की जाती है उसको मखसूस बिल ज़म कहते हैं, यानी वो शख्स के जिसकी बुराई की जा रही है, जो बुराई के साथ ख़ास है। तो मखसूस बिल मदह जिसकी तारीफ़ की जाए और मखसूस बिल ज़म जिसकी बुराई की जाए। देखिए अफ़ाल मदह ज़म जो होते हैं उनके बाद दो इस्म होते हैं। उनके बाद क्या होते हैं? दो इस्म होते हैं। पहला वाला इस्म क्या है? इसका फ़ाइल होता है, और दूसरा वाला जो इस्म होता है फ़ाइल के बाद वो मखसूस बिल, तो वो मखसूस बिल मदह या मखसूस बिल ज़म होता है। फरमा रहे अफ़ाल मदह ज़म चार हैं। नेमा हब्बज़ा मदह के लिए आते हैं, बिसा साआ ये ज़म यानी बुराई के लिए आते हैं, और जो कुछ फ़ाइल के बाद होता है उसको मखसूस बिल मदह या मखसूस बिल ज़म कहते हैं। अफ़ाल मदह में हो तो मखसूस बिल मदह, अफ़ाल ज़म में हो तो मखसूस बिल ज़म कहते हैं। व शर्त आस्त के फ़ाइल मुअर्रफ बलाम बाशद, और इनकी शर्त यह है कि फ़ाइल मुअर्रफ बिल्लाम हो। चूँ नेमर रजुलु ज़ैदुन, जैसे नेमर रजुलु ज़ैदुन, या मुज़ाफ़ बसुए मुअर्रफ बिल्लाम बाशद, या मुज़ाफ़ हो मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ, जैसे नेमा साहिबुल कौमी ज़ैदुन, कौम का साथी होने के एतबार से, यानी क्या ही अच्छा ज़ैद जो कौम का साथी है। या ज़मीर मुस्ततिर मुमय्यज़ बनकिरा मंसूबा, या ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल क्या होगा? ज़मीर मुस्ततिर होगा जो मुमय्यज़ होगा और उसकी तमीज़ नकिरा मंसूबा के साथ ला करके उसके मुमय्यज़ में इबहाम को दूर करेगी। जैसे नेमा रजुलन ज़ैदुन, क्या ही अच्छा शख्स है, मर्द है ज़ैद। फ़ाइल नेमा हुआ अस्त मुस्ततिर दर नेमा, फ़ाइल नेमा हुआ अस्त मुस्ततिर दर नेमा, नेमा का फ़ाइल क्या है? वो हुआ ज़मीर है जो मुस्ततिर है नेमा में, और रजुलन मंसूब है बरतमीज़, और रजुलन मंसूब अस्त बरतमीज़, और रजुलन क्या है? मंसूब है ये तमीज़ की बिना पर। यहाँ से बता रहे हैं कि अफ़ाल मदह ज़म के फ़ाइल की तीन किस्में हैं। अफ़ाल मदह ज़म का फ़ाइल क्या होता है? तीन तरीक़े का होता है। या तो क्या है वो फ़ाइल मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी उस पर अलिफ लाम दाखिल हो। अफ़ाल मदह ज़म का फ़ाइल मुअर्रफ बिल्लाम होगा या मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुज़ाफ़ होगा। मुअर्रफ बिल्लाम की मिसाल जैसे नेमर रजुलु ज़ैदुन, क्या ही अच्छा शख्स है ज़ैद। तो यहाँ पर अर्रजुल
इसका फ़ाइल है ज़ैद मखसूस बिल मदा है। तो अर्रजुल इसका फ़ाइल क्या है, ये मुअर्रब बिल लाम है ना। तो इसकी तरकीब क्या होती है अफ़ाल मद व ज़म की, तो देखिए नेमा जो है ये फ़ेले मदा है और अर्रजुल इसका फ़ाइल है ना। फ़ेले मदा अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो करके ख़बर मुक़द्दम बनता है और ज़ैद जो मखसूस बिल मदा है ये मुब्तदा मुअख़्ख़र बनता है। मुब्तदा मुअख़्ख़र अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। ये जुमला इंशाइया होगा क्यों, क्योंकि अफ़ाल मद व ज़म ये क्या है, इंशा की कबील से है। ठीक है, तो एक किस्म क्या होगा, इसका फ़ाइल मुअर्रब बिल्लाम होगा, मुअर्रब बिल्लाम होगा, जैसे निअमर रजुलु ज़ैदुन, ये मिसाल है। या मुज़ाफ़ बसुए मुअर्रब बिल्लाम, या फ़ाइल की दूसरी किस्म क्या है, ये मुअर्रब बिल्लाम की तरफ क्या हो, मुज़ाफ़ हो, जैसे निअमा साहिबुल कौमी ज़ैदुन, क्या ही अच्छा ज़ैद है जो कौम का साथी है ना। इसी तरह कुरान पाक में है वला निअमा दारुल मुत्तकीन, क्या ही अच्छा घर है मुत्तकीन का। तो यहाँ पर देखिए साहिबुल कौम ये मुज़ाफ़ है किसकी तरफ, अल कौम की तरफ, जो क्या है मुअर्रब बिल्लाम है। तो इसका फ़ाइल साहिब है जो कि मुज़ाफ़ है अल कौम की तरफ, और अल कौम क्या है, मुअर्रब बिल्लाम है, तो इसका फ़ाइल मुज़ाफ़ हुआ मुअर्रब बिल्लाम की तरफ। ऐसे ही कुरान पाक में है वला निअमा दारुल मुत्तकीन, तो क्या ही अच्छा है मुत्तकीन का घर, तो यहाँ पे दार मुज़ाफ़ है, अल मुत्तकीन मुअर्रब बिल्लाम है जो कि मुज़ाफ़ है इसका, है ना। इसी तरह और भी मिसाल हैं, वला निअमा अजरुल आमिलीन, तो ये सब क्या है, मुअर्रब बिल्लाम की तरफ मुज़ाफ़ है। ये फ़ाइल अफ़ाल मद व ज़म के फ़ाइल की दूसरी किस्म है। ठीक है, यह ज़मीर मुस्ततिर यानी फ़ाइल की तीसरी किस्म क्या है, अफ़ाल मद व ज़म के फ़ाइल की तीसरी किस्म ये है कि अफ़ाल मद व ज़म में ही एक हुआ ज़मीर होती है जो इसका फ़ाइल बनती है, लेकिन डायरेक्ट फ़ाइल नहीं बल्कि वो मुमय्यज़ बनेगी, उसके बाद एक और इसम आएगा जो मंसूब होगा, जो तमीज़ बनेगा, जो उस मुमय्यज़ में इबहाम है, इबहाम को दूर करने के लिए नकिरा मंसूबा लाया जाएगा, जो तमीज़ बनेगा। ठीक है, तो एक ये मुमय्यज़ तमीज़ से मिल करके, मुमय्यज़ तमीज़ से मिल करके ये अफ़ाल मद व ज़म का क्या बनेगा, फ़ाइल बनेगा। ये तीसरी किस्म है। पहली किस्म क्या है, मुअर्रब बिल्लाम, दूसरी मुअर्रब बिल्लाम की तरफ मुज़ाफ़, और तीसरी ज़मीर मुस्ततिर, उसके बाद क्या है तमीज़ हो, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर ये फ़ाइल बनेगा। ये तीन किस्में हैं अफ़ाल मद व ज़म के फ़ाइल की। ठीक है, यह ज़मीर मुस्ततिर मुमय्यज़, ज़मीर मुस्ततिर हो जो मुमय्यज़ बनेगी नकिरा मंसूबा, नकिरा मंसूबा से यानी नकिरा मंसूबा लाया जाएगा और वहाँ पर क्या है वो तमीज़ बनेगी। जैसे निअमा रजुलन ज़ैदुन, क्या ही अच्छा मर्द है ज़ैद, तो निअमा में नेमा फ़ेल मदा है और इसमें हुआ ज़मीर मुमय्यज़ है, रजुलन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर फ़ाइल बनेगा, फिर फ़ेल फ़ाइल से मिलकर ख़बर मुक़द्दम और ज़ैद मखसूस बिल मदा मुब्तदा मुअख़्ख़र, फिर ये जुमला इस्मिया इंशाइया बनेगा। और यहाँ पर क्या है, साहिबुल कौम में ये बतरकीब इज़ाफ़ी होकर के यही फ़ाइल बन जाएगा नेमा का, फिर ये ख़बर बन जाएगी और ज़ैद मखसूस बिल मदा क्या है, मुब्तदा बन जाएगा। तो ये तीन किस्म हुई अफ़ाल मद व ज़म के फ़ाइल की। फरमारे ज़ेर आके हुआ मुबहम अस्त, इसलिए कि हुआ मुबहम है, ये तीसरी किस्म में हुआ मुबहम है जो कि इसमें इबहाम है, इसी वजह से नकिरा मंसूबा ला करके इस इबहाम को दूर कर दिया गया। हब्बज़ा ज़ैदुन, क्या ही अच्छा ज़ैद है, हब्बा फ़ेल मदा है, ज़ा फ़ाइल उ, ज़ा उसका फ़ाइल है, व ज़ैद मखसूस बिल मदा और ज़ैद मखसूस बिल मदा है। हम चुनी, इसी तरह बीसर रजुलु ज़ैदुन, क्या ही बुरा मर्द है, बीसा सा ये बुराई के लिए आते हैं, ज़म के लिए आते हैं, इसका माना होगा बीसर रजुलु ज़ैदुन, क्या ही बुरा शख्स है ज़ैद, साअर रजुलु अमरुन, क्या ही बुरा शख्स है अमर। तो यहाँ पर अर्रजुल ये बीसा का फ़ाइल है और तरकीब वही होगी जैसे अफ़ाल मदा में हमने की थी। साअर रजुलु अमरुन, ये रजुल क्या है इसका फ़ाइल है और अमर मखसूस बिल ज़म है। ठीक है, जैसे कुरान पाक में बिसा मश्तरो भी अनफुसहुम, है ना, और इसी तरह है वह बिसल मसीर, क्या ही बुरा ठिकाना है। तो ये सब क्या है अफ़ाल ज़म हैं, इनकी तरकीब भी इसी तरह होगी जिस तरह अफ़ाल मद की हमने अभी की। अब देखिए यहाँ पर अफ़ाल मद व ज़म में हब्बज़ा के अलावा हर फ़ेल क्या है तज़कीर व तानीस के एतबार से, वाहिद जमा होने के एतबार से मखसूस बिल मदा के मुताबिक होता है।
अफ़ाल मदोज़म क्या होते हैं? मखसूस बिल मदह के मुताबिक होते हैं इफ़राद तस्निया वाहिद में और तज़कीर व तानीस में। यानी अगर मखसूस बिल मदह वाहिद है तो इसका फ़ेल भी वाहिद, मखसूस बिल मदह जमा है तो उसका फ़ेल भी जमा, और मखसूस बिल मदह तस्निया है तो फ़ेल भी तस्निया। ठीक है, इसी तरह मखसूस बिल मदह मुज़क्कर तो फ़ेल भी मुज़क्कर, मखसूस बिल मदह मुअन्नस तो अफ़ाल मदोज़म का फ़ेल भी, ये भी क्या है? मुअन्नस होंगे, सिवाय हब्बज़ा की। कि हब्बज़ा में ऐसा नहीं होता है, बल्कि हब्बज़ा का फ़ाइल हमेशा क्या है? इसमें ज़ा होता है। हब्बज़ा का फ़ाइल क्या होता है? इसमें ज़ा। हब्बा फ़ेल मदा होता है, ज़ा इसका फ़ाइल होता है, हमेशा यही तरकीब रहती है। इसमें कोई तस्निया जमा और वाहिद और तज़कीर तानीस नहीं होता है, हमेशा इसकी एक ही सूरत रहती है। बाकी बीसा, साआ और क्या है नेमा, इनकी हालत बदलती रहती है मखसूस बिल मदा के एतबार से। हाँ, वो अलग बात है कि मखसूस बिल मदा बाद में होता है, फ़ेल उससे पहले होता है, तो फ़ेल चूँकि फ़ाइल ज़ाहिर होता है तो फिर हमेशा वाहिद होता है। इस एतबार से क्या है? मखसूस बिल मदा तस्निया हो जमा हो तब भी फ़ेल वाहिद ही आता है। लेकिन अगर मुज़क्कर मुअन्नस हो जाए तो उसमें क्या है? मुज़क्कर मुअन्नस लाना वाजिब होता है फ़ेल का। जैसे बिसत निअमतिल मरअतु हिंदुन, क्या ही अच्छी औरत है हिंदा। तो यहाँ पर देखिए हिंदुन क्या है? मुअन्नस है, इसी वजह से नेमा फ़ेल मुअन्नस आया नेमत करके, है ना। तो हब्बज़ा ज़ैदुन ये ऐसे ही रहेगा, इसमें ज़ा फ़ाइल बनेगा और ये फ़ेल फ़ाइल से मिलकर खबर मुक़द्दम ज़ैद मखसूस बिल मदा ये मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। तो अफ़ाल मदोज़म जो किसी बुराई या मज़म्मत के लिए आते हैं उनको अफ़ाल मदोज़म कहते हैं। जैसे बेसमश्तरो भी अनफुसहुम वला वबीसल मसीर, है ना, और इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम भी। कुरान पाक में भी बहुत सारी इसकी मिसाल हैं अफ़ाल मदोज़म की। उसके बाद बयान कर रहे हैं दूसरी फसल में, फसल बिदा के तुम जान लो अफ़ाल ताज्जुब। अब अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ की तीसरी किस्म अफ़ाल ताज्जुब। अफ़ाल ताज्जुब किसे कहते हैं? अफ़ाल ताज्जुब कहते हैं कि किसी मुबहम और मख्फी चीज़ के ज़ाहिर होने के बाद इंसान पर जो कैफियत तारी होती है उसको क्या है? ताज्जुब कहते हैं। किसी मख्फी, जिसका राज मख्फी हो, पोशीदा हो, उसके ज़ाहिर होने के बाद इंसान पर जो कैफियत तारी होती है उसको ताज्जुब कहते हैं। और इस चीज़ के लिए जो फ़ेल इस्तेमाल होते हैं उनको अफ़ाल ताज्जुब कहते हैं। अफ़ाल ताज्जुब के क्या सीगे हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ से बयान कर रहे हैं। फरमाया अफ़ाल ताज्जुब दो सीगा अज़ हर मस्दर सुलासी मुजर्रद बाशद। अफ़ाल ताज्जुब के दो ही सीगे हैं जो कि सुलासी मुजर्रद से हैं। अफ़ाल ताज्जुब क्या है? इसके लिए शर्त है कि सुलासी मुजर्रद से, और रुबाई, सुलासी मज़ीद और रुबाई वग़ैरह से अफ़ाल ताज्जुब नहीं आते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर सुलासी मज़ीद या रुबाई खुमासी वग़ैरह में हमें क्या है अफ़ाल ताज्जुब का, फ़ेल ताज्जुब का माना अदा करना होता है तो उसमें क्या है? कुछ लफ्ज़ बढ़ा करके, कुछ लफ्ज़ लगा करके फ़ेल ताज्जुब का माना अदा कर लेते हैं। लेकिन असल अफ़ाल ताज्जुब क्या है? वो सुलासी मुजर्रद से ही आते हैं, और दो ही सीगे हैं उसके। क्या क्या हैं? अव्वल, पहला सीगा है मा अफ़अलहू, मा अफ़अलहू, इसमें मा आएगा शुरू में, फिर अफ़ाला फ़ेल माजी आएगी बाब फ़ाल से, उसके बाद हु ज़मीर या कोई इस्म है तो उसको, इस्म को ज़ाहिर इस्म है तो उसको इस्म को रख दिया जाएगा हु की जगह। बहरहाल मा अफ़अलहू ये एक सीगा है। चूँ जैसे मा अहसना ज़ैदन, इसका माना है क्या ही अच्छा है ज़ैद। तो देखिए यहाँ पर मा अहसना ज़ैदन ये मा अफ़अलहू के वज़न पर है। ठीक है, आप कहेंगे अफ़अलहू में हु ज़मीर है, यहाँ पर तो है नहीं, तो ये इसके वज़न पर कैसे हुआ? यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हु ज़मीर का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक मंसूब का होना ज़रूरी है, चाहे वो ज़मीर की शक्ल में मंसूब हो या किसी इसमें ज़ाहिर की शक्ल में मंसूब हो। मा अफ़अलहू, मा अफ़अलहू, मा अहसना ज़ैदन ये मा अफ़अलहू के ही वज़न पर है। ठीक है, क्या ही अच्छा ज़ैद है। चे नेको अस्त ज़ैद, क्या ही नेक है ज़ैद, क्या ही अच्छा है ज़ैद। तक़दीरश, इसकी तकदीर क्या है? इसकी असल इबारत क्या है? फरमान असल इबारत ये है अय्यु शैइन अहसना ज़ैदन, कौन सी चीज़ ने ज़ैद को अच्छा किया। देखिए यहाँ पर क्या है? मा इस्तिफ़हामिया है। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखेंगे तो अय्यु शैइन अहसना ज़ैदुन ही आएगा। क्या? जैसे मा अहसना ज़ैदन का मतलब है मा इस्तिफ़हामिया,
कौन सी चीज़ है, क्या है, अहसना जिसने अच्छा किया, जैदन जैद को। तो माँ अहसना जैदन का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है, कौन सी चीज़ ने जैद को अच्छा किया, और माँ और इसका मुहावरा तर्जुमा क्या है कि जैद क्या ही अच्छा है। तो इसलिए इसकी तकदीर इबारत निकाली इन्होंने, फरमाया अय्यु शैइन अहसना जैदन, कौन सी चीज़ ने जैद को अच्छा किया। माँ बमाना अय्यु शैइन, माँ क्या है अय्यु शैइन के माना में। देखिए इसमें इख्तलाफ है इमाम अखफश, इमाम सेबवे और इमाम फर्रा का। इख्तलाफ को हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि इमाम फर्रा के नज़दीक माँ जो है वो क्या है, माँ इस्तिफामिया है, ठीक है, फामिया है। तो इसकी असल इबारत क्या है, माँ अय्यु शैइन के माना में है ना। माँ बमाना अय्यु शैइन अस्त, माँ अय्यु शैइन के माना में है। दर महल रफ़ा ब इब्तदा, और महल रफ़ा में है इब्तदा की वजह से, क्योंकि मुब्तदा बन रहा है, इसी वजह से ये मुब्तदा क्या होता है, महल रफ़ा होता है यहाँ, लिहाजा ये क्या है, माँ जो है महल रफ़ा में है। वह अहसन दर महल रफ़ा खबर मुब्तदा, और अहसना भी महल रफ़ा में, क्यों, ये मुब्तदा की खबर बन रही है, और ख़बर क्या महल मरफू होती है, लिहाजा ये भी महल रफ़ा में है। व फ़ाइल अहसना हुआ अस्त, और अहसना का फ़ाइल क्या है, हुआ है, दरवे मुस्ततिर जो कि इसमें मुस्ततिर है, ज़ैदन मफ़ऊल बिही और ज़ैद मफ़ऊल बिही है। अब इसकी तरकीब क्या है, तरकीब ये है, मा अहसना ज़ैदन, ज़ैद को कौन सी चीज़ ने अच्छा किया। तो देखिए माँ जो है अय्यु शैइन के माना में है, माँ इस्तिफामिया अय्यु शैइन के माना में। अय्यु शैइन क्या है, मुब्तदा, अहसना फ़िल माजी सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब असबाब इफ़ाल, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल जो कि लौट, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल जो कि लौट रही है माँ की तरफ। ज़ैदन मफ़ऊल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर के खबर बनेगा, खबर बनेगी मुब्तदा माँ की। माँ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। फ़ाल ताजुब ये इंशा की किस्म से, लिहाजा जुमला इंशाइया होगा। ये तरकीब है इसकी, लिहाजा ये इसी तरकीब की तरफ इशारा फरमाते हुए कह रहे हैं कि अय्यु शैइन महल रफ़ा में इब्तदा की वजह से, यानी मुब्तदा है ये बता दिया, और अहसना ये महल रफ़ा में जो मुब्तदा की खबर बन रही है, और फ़ाइल क्या है इसका, अहसना में जो हुआ है वो फ़ाइल है जो मुस्ततिर इसमें, और ज़ैद मफ़ऊल बिही है। ये इसकी तरकीब हुई। ये हुआ पहला सीगा अफ़ाल ताज्जुब का। अब दूसरा सीगा क्या है, दूसरा सीगा फरमा रहे दोम अफ़इल भी, दूसरा सीगा क्या है, अफ़इल भी, यानी अफ़इल बाब फ़ाल से अमर का सीगा हो, और उसके बाद बाजारा हो, उसके बाद एक ज़मीर हो या कोई ज़ाहिरी इस्म हो, ठीक है, अफ़इल भी। या चूँ जैसे अहसिन बेज़ैदिन, क्या ही अच्छा जैद, माना वही है, लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है, अहसिन बिज़ैदिन का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा, जैद अच्छा हो गया, और मुहावरी तर्जुमा क्या है, क्या ही अच्छा जैद है। अहसिन सीगा अम्र है ना, सीगा अम्र तो है लेकिन बमाना खबर, खबर के माना में है, यानी फ़ेल माजी के माना में। अहसिन क्या है, अहसना के माना में है। तकदीरश इसकी तकदीर और असल इबारत, तकदीर का माना होता है असल इबारत, तकदीरश इसकी असल इबारत क्या है, अहसना जैदुन, है ना, जैद अच्छा हो गया। आई सारा जा हुस्निन, यानी जैद हो गया जा हुस्निन, हुस्न वाला। वह बा जायदा अस्त, और इसमें बा क्या है जो जार रहा है वो बा जायदा है। तब इसकी तरकीब होगी अहसिन बिज़ैदिन की, अहसिन फ़िल अम्र बमाना अहसना फ़िल माजी, बा हर्फ जायदा, जैदिन इसका फ़ाइल, ठीक है, अहसना फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो गया। आसान सी तरकीब, बा जायदा है तो लिहाजा इसमें तरकीब में कुछ नहीं करेंगे। तो अहसना जैदुन का माना क्या है, जा सारा जा हुस्निन, जैद हुस्न वाला हो गया, ठीक है। तो अफ़ाल ताज्जुब के दो ही सीगे हैं, मा अफ़अलहु अफ़इल बिही, दोनों का माना क्या है, क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो गया। मा अफ़अलहु जैसे कहा जाता है मा अजमल का, मा अहसन का, मा अजमल का तेरी सूरत है, मा अहसन का तेरी सीरत है। तो मा अजमल का, मा अहसन का ये क्या है, अफ़ाल ताज्जुब के सीगे हैं। इसी तरह कुरान पाक में है अबसिर बिही व अस्मिअ, है ना, तो अबसिर बिही ये अफ़इल बिही के वज़न पर है, ये भी क्या है, फ़ेल ताज्जुब में है। तो ये दोनों सीगे मा अफ़अलहु अफ़इल बिही ये सुलासी मुजर्रद से हैं, और सुलासी मुजर्रद से ही फ़ेल ताज्जुब आता है। लेकिन और इसमें यह भी शर्त है कि लौनो ऐब का माना ना हो, यानी जिस फेल में लौनो ऐब का माना होता है, लौन माने रंग और ऐब माने कोई कमी नुक्स, है ना, तो लौनो ऐब का माना जिस फेल में होता है उससे भी फेल ताज्जुब नहीं बनता है। जैसे हमरा, हमर का माना क्या है,
सुर्ख, तो ये रंग का माना है। ऐसी आवाजुन का माना आता है लंगड़ापन, है ना। तो ये क्या है, लंगड़ापन ये एक ऐब है। तो लौन ऐब है, तो आवाजुन और हमरतुन के से अफ़ाल ताजुब के सीगे नहीं बनते हैं। लेकिन इन अफ़ाल में अफ़ाल ताजुब का माना लेना हो तो क्या करते हैं, यानी जिसमें लौन ऐब का माना हो उस सीगों में फ़ेल ताजुब का माना अदा करना हो, या सुलासी मुजर्रद के अलावा सुलासी मज़ीद या रुबाई मुजर्रद मज़ीद वगैरह से हमें फ़ेल ताजुब का माना लेना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए दो सीगे बढ़ाएंगे, मा अशद्दा या अशद्दिद बिही, ठीक है। मा अशद्दा लफ्ज़ बढ़ाएंगे, उसके बाद जो सुलासी मज़ीद का या रुबाई मुजर्रद मज़ीद का मज़दर मंसूब उसके आखिर में बढ़ाएंगे। मा अशद्दा के बाद सुलासी मज़ीद या रुबाई मुजर्रद मज़ीद का मज़दर मंसूब उसके आगे बढ़ाएंगे। जैसे इस्तिखराज बाब इस्तिफ़ाल से है, तो अगर इससे हम क्या है फ़ेल ताजुब बनाएंगे तो कहेंगे मा अशद्दा इस्तिखराजन, क्या ही अच्छा है निकलना, है ना। अब उसके आगे मखसूस बिल मदा है जो उसके आगे लगाएंगे, मा अशद्दा इस्तिखराजा ज़ैद, क्या ही अच्छा है ज़ैद का निकलना, है ना। तो मा अशद्दा के ज़रिए बढ़ाएंगे, या अशद्दिद बिही लगाएंगे तो उसके बाद अशद्दिद के बाद बाहरफ जार दाखिल करके मज़दर उसके आगे मज़दर बढ़ाएंगे। जैसे अशद्दिद बिइस्तिखराजी ही, उसका निकलना क्या ही अच्छा है। इसी तरह लौन व ऐब के माना में हो, जैसे लौन यानी रंग के माना में हो, कहेंगे मा अशद्दा हमरत ज़ैद, क्या ही अच्छी सुर्खी है ज़ैद की। इसी तरह मा अक़बहा अवजा ज़ैदिन, क्या ही बुरा है ज़ैद का लंगड़ापन, है ना। तो अशद्दिद भी या किसी मा अशद्दा अशद्दिद भी या फिर किसी ऐब के लिए हमें फ़िल ताज्जुब के सीगे बनाना है तो मा अशद्दा अशद्दिद भी या मा अक़बहा अक़बिह भी का हम लफ्ज़ का इजाफ़ा करेंगे, उसके बाद उसका मज़दर हम ज़िक्र करेंगे। इस तरीके से गैर सुलासी मुजर्रद और लौन व ऐब से फ़िल ताज्जुब का माना लेना हो तो इस तरीके से ये सीगे बनाते हैं। तो यहाँ तक हो गया अफ़ाल ताज्जुब का बयान, अफ़ाल मदहुज़ब का बयान और पीछे अफ़ाल मुक़ारबा का बयान। ये सब अफ़ाल गैर मुतसर्रिफ़ा की किस्में थी और जुमला इंशाइया में आती थी। इसका मुकम्मल बयान हो गया। अब तक हुरूफ़ आमिला का बयान हुआ पहले बाब में, उसके बाद दूसरे बाब में अफ़आल आमिला का बयान किया था। अब यहाँ से तीसरे बाब में अस्माए आमिला को बयान करेंगे। अस्माए आमिला यानी वो अमल करने वाले कलिमात जो इस्म होते हैं, यहाँ से वो बयान करेंगे। फरमा रहे हैं बाब सोम दर अमले अस्माए आमिला, तीसरा बाब है अस्माए आमिला के बयान में। वहाँ याज़दा किस्मत और उसकी 11 किस्में हैं। देखिए पहले इन्होंने हुरूफ़ आमिला को बयान किया, उसके बाद अफ़ाल को, उसके बाद अस्मा को। ऐसा क्यों किया? इससे पहले भी मैंने बताया था कि हुरूफ़ को सबसे पहले इसलिए बयान किया कि हुरूफ़ के जो अवामिल हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, इस वजह से उनको पहले किया। क्योंकि हुरूफ़ जो अवामिल हैं वो 40 हैं और अफ़ाल हैं वो 7 हैं और अस्मा जो आमिल हैं वो क्या है 11 किस्में हैं उसकी, ठीक है। अब बात है कि जो अवामिल ज़्यादा हैं उनको पहले बयान किया, जैसा कि हुरूफ़ को इसी वजह से इन्होंने पहले बयान किया, वो 40 हैं। तो फिर अफ़ाल को पहले बयान क्यों किया? अफ़ाल तो 7 हैं और अस्माए अवामिला जो 10 हैं 11 हैं तकरीबन, तो इसको बाद में क्यों बयान किया? तो इस वजह से कि अफ़ाल और अस्मा की बात रही तो अफ़ाल चूँकि असल होते हैं अमल करने में और जो इस्म होते हैं वो फ़ेल की मुशाबहत की बिना पर क्या है अमल करते हैं। लिहाजा अफ़ाल अमल के एतबार से असल है और अस्मा उनकी फ़रा है और फ़रा का जिक्र बाद में होता है। इसी वजह से अस्मा को अफ़ाल के बाद बयान किया। तो यहाँ से तीसरे बाब में बयान कर रहे हैं वो अवामिल जो इस्म होते हैं। फरमा रहे हैं बाबे सोम दर अमले अस्माए आमिला, तीसरा बाब है आमिला अस्माए आमिला के अमल के बयान में। वहाँ याज़दा किस्मत और उसकी क्या है 11 किस्में हैं। पहली किस्म बयान कर रहे हैं अस्माए आमिला की। अव्वल अस्माए शर्तिया, पहली किस्म है अस्माए आमिला की अस्माए शर्तिया बमाना इन, जो इनके माना में आते हैं। वो 9 अस्त, वो क्या है 9 हैं। कौन कौन से? मन, मा, आइना, मता, अयुन, अन्ना, इज़्मा, हैसुमा और महमा। ये कितने हो गए? 9 हो गए। मन 1, मा 2, आइना 3, मता 4, अयुन 5, अन्ना 6, इज़्मा 7,
हैसुमा 8 और महमा 9। ये 9 अस्माए शर्तिया हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनको अस्माए शर्तिया क्यों कहते हैं, अस्माए शर्तिया की वजह तस्मिया क्या है। तो अस्माए शर्तिया की वजह तस्मिया ये है कि ये इन शर्तिया के माना में होते हैं, उस इनके माना में होते हैं जो शर्त के लिए आता है, इसी वजह से इनको अस्माए शर्तिया कहते हैं, यानी वो अस्मा जो इन शर्तिया के माना में है। वो 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। ये अस्माए शर्तिया क्या है? 2 जुमलों पर दाखिल होते हैं। कितने जुमलों पर? 2 जुमलों पर दाखिल होते हैं। पहले जुमले को शर्त कहते हैं और दूसरे जुमले को जज़ा कहते हैं। पहला वाला जुमला क्या होता है? शर्त, और दूसरा वाला जज़ा है। इनका अमल क्या होता है? तो अस्माए शर्तिया ये शर्त व जज़ा में अमल करते हैं कि ये शर्त व जज़ा को क्या है? जज़म करते हैं, शर्त व जज़ा को जज़म करते हैं। इसी वजह से अस्माए शर्तिया को कलिमुल मुजाजात भी कहते हैं, यानी वो कलिमात कि जो शर्त व जज़ा के लिए आते हैं। अस्माए शर्तिया, इसका दूसरा नाम क्या है? कलिमतुल मुजाजात। ये शर्त व जज़ा पर दाखिल होते हैं और दोनों को क्या है? जज़म करते हैं, है ना। ये कितने? 9 हैं। अब इन 9 में से इन 9 की 3 किस्में हैं, यानी 3 अलग अलग किस्मों में ये तकसीम होते हैं। बाज़ अस्माए शर्तिया वो होते हैं कि जिसमें ज़रफ़ियत का माना नहीं होता है, यानी जो ज़रफ़ियत के माना से क्या है? खाली होते हैं। और बाज़ वो होते हैं कि जिसमें ज़रफ़ियत का माना होता है। अब जिसमें ज़रफ़ियत का माना हो उसकी भी 2 किस्में हैं कि उसमें ज़रफ़ ज़मान का माना होगा या ज़रफ़ मकान का। ठीक है, अब इसमें से देख लिए मन, मा और अय्युन, ये 3 जो हैं, ये 3 ऐसे अस्माए शर्तिया हैं कि जिसमें ज़रफ़ियत का माना नहीं होता है, यानी मुजर्रद आनी ज़रफ़ियत होते हैं। मन में भी ज़रफ़ियत का माना नहीं होता है, माँ में भी और अय्युन में भी। अब रहे इसके अलावा उसमें ज़रफ़ियत का माना होता है। फिर आइना और अन्ना और हैसुमा, ये 3 ऐसे हैं कि जो ज़रफ़े मकान के लिए आते हैं। आइना, अन्ना और हैसुमा, ये 3 ज़रफ़े मकान के लिए आते हैं। और मता और इज़्मा और हैसुमा, ये क्या है? ये 3 ज़रफ़े ज़मान के लिए आते हैं। ठीक है, 3 ज़रफ़े ज़मान के लिए, 3 ज़रफ़े मकान के लिए और 3 मुजर्रद अनिल ज़रफ़ियत, 3 9। ठीक है, ये 9 अस्माए शर्तिया हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक एतराज़ हो सकता है। वो एतराज़ ये है कि अस्माए शर्तिया में तो और भी इस्म आते हैं, इन्होंने 9 की क़ैद क्यों लगाई कि 9 अस्माए शर्तियाँ हैं? अस्माए शर्तिया और भी हैं, उनको यहाँ पर ज़िक्र क्यों नहीं किया? जैसे इज़ा है, लौला है, लौमा है, तो ये भी अस्माए शर्तियाँ हैं, तो मुसन्निफ़ अलर्रहमान ने यहाँ पर उनको बयान क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर उन अस्माए शर्तिया को बयान कर रहे हैं कि जो अमल करने वाले हैं, यानी अस्माए शर्तिया जो आमिल हैं फ़कत उनको यहाँ पर बयान कर रहे हैं, जो आमिल नहीं है उनको बयान नहीं कर रहे हैं। तो इज़ा ये क्या है? आमिल नहीं है। लौला, लौमा ये क्या है? अस्माए शर्तिया तो हैं लेकिन अवामिल में से नहीं है, लिहाजा इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर उनको बयान नहीं किया। अस्माए शर्तिया जो इनके माना में होते हैं वो 9 है। मन, मा, आइना, मता, अय्युन, अन्ना, इज़्मा, हैसुमा और महमा। ठीक है, अब इसमें मन जो होता है ये ज़बील क़ूल के लिए आता है, जैसे मन तज़रिब अज़रिब, जिसको तू मारेगा तो मैं मारूंगा, तो जिस शख्स को तू मारेगा मैं मारूंगा, तो मन ये क्या? ज़बील क़ूल के लिए आता है। और मा ये गैर ज़बील क़ूल के लिए आता है, जैसे मा ताकुल आकुल, जो चीज़ तू खाएगा मैं खाऊंगा, है ना। आइना ये कहाँ के माना में आता है? ज़रफ़ मकान। मता कब के माना में आता है? ज़रफ़ ज़मान के लिए। अय्युन ये किस चीज़ के लिए आता है? ये क्या है? ज़रफ़ियत से खाली होता है। अन्ना ये इसकी 2 हालतें हैं, कभी ये ज़रफ़ मकान के लिए आता है और कभी कैफ़ा के माना में आता है। ज़रफ़ मकान के लिए तो ये आता ही है, अन्ना माने कहाँ, और ये कभी कभी कैफ़ा के माना में आता है। जैसे कुरान पाक में है, फ़ातू हर्सकुम अन्ना शीतुम, तुम अपनी खेतियों को जोतो जिस तरह चाहो। तो यहाँ पर जहाँ चाहो नहीं बल्कि जिस तरह चाहो। ठीक है, इज़्मा, हैसुमा और महमा ये सब क्या है? अस्माए शर्तिया हैं। फ़ेले मुज़ारे रा बजज़म कुनद, फ़ेले मुज़ारे को क्या करते हैं? जज़म करते हैं। चूँ जैसे, हर एक की मिसाल बयान फरमा रहे हैं। मन तज़रिब अज़रिब, जिसको तू मारेगा मैं मारूंगा। मा तफ़अल अफ़अल,
जो तू करेगा वो मैं करूँगा। आइना तजलिस अजलिस, जहाँ तू बैठेगा वहाँ मैं बैठूँगा। महमा मता तकुम अकुम, जब तू खड़ा होगा तो मैं खड़ा होऊंगा। अय्यु शैन ताकुलु आकुल, जो चीज़ तू खाएगा मैं खाऊंगा। ये अय्यु शैन यहाँ पर दिया है, बल्कि अय्या शैन होना चाहिए क्योंकि ये मफऊल बन रहा है। जो चीज़ तू खाएगा मैं खाऊंगा। अय्या शैन ताकुल आकुल, जो चीज़ तू खाएगा मैं खाऊंगा। अन्ना तक्तुब अक्तुब, जहाँ तू लिखेगा वहाँ मैं लिखूँगा। इज़्मा तुसाफिर उसाफिर, जहाँ का तू सफ़र करेगा उसाफिर मैं सफ़र करूँगा। हैसुमा तक़सिद अक़सिद, जिस जगह का तू क़स्द करेगा इरादा करेगा वहाँ का मैं भी क़स्द करूँगा इरादा करूँगा। महमा तक़उद अक़उद, जब तू खड़ा होगा जब तू बैठेगा तो मैं बैठूँगा। तो यहाँ पर देखिए हर एक अस्माए शर्तिया में से हर एक दो जुमलों पर दाखिल है ना। तो और दोनों जुमलों को क्या है, ये जज़म कर रहा है। ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है, फ़ेल मुज़ारे को क्या करता है, जज़म करता है। अब इसकी अगर हम तरकीब के बारे में बात करें, तरकीब किस तरह होगी, तो देखिए जो मन तज़रिब अज़रिब मन मा और अय्या है, ये मफ़ऊले भी मुक़द्दम बनेंगे। क्या बनेंगे, मफ़ऊले भी मुक़द्दम। जैसे मिसाल के तौर पे एक तरकीब करें, मन इसमें शर्त मफ़ऊले भी मुक़द्दम, तज़रिब फ़ेल मुज़ारे सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, अंत ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊले भी मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर के शर्त, अज़रिबु फ़ेल मुज़ारे सीगा वाहिद मुज़क्कर सीगा वाहिद मुतकल्लिम, अना ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर के जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया। इसी तरह मा तफ़अल अफ़ल, जो तू करेगा मैं करूँगा, तो मा भी मफ़ऊले भी मुक़द्दम बनेगा। आइना मफ़ऊले फ़ी मुक़द्दम बनेगा तजलिसु फ़ेल का। मता मफ़ऊले फ़ी मुक़द्दम बनेगा तक़ुम फ़ेल का। अय्य शैन मफ़ऊले भी बनेगा ताकुल फ़ेल का। अन्ना तक्तुब ये मफ़ऊले फ़ी बनेगा तक्तु फ़ेल का। इज़्मा तुसाफिर इज़्मा मफ़ऊले फ़ी बनेगा तुसाफिर फ़ेल का। हैसुमा भी मफ़ऊले फ़ी बनेगा तक़सिद का। महमा भी मफ़ऊले फ़ी बनेगा तक़उद का। बाकी तरकीब इसी तरह होगी जैसे हमने मन तज़रिब अज़रिब में की। फ़र्क इतना है कि ये जो ज़रफ़ियत से खाली होते हैं ये मफ़ऊले भी बनते हैं, और जो ज़रफ़ियत वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मफ़ऊले फ़ी बनते हैं। ये हुई इनकी तरकीब। दूसरी किस्म है अस्माए आमिला की। अस्माए आमिला की 11 किस्में उन्होंने बयान की। पहली किस्म अस्माए शर्तिया हो गई। अब यहाँ से दूसरी किस्म अस्माए अफ़ाल को बयान कर रहे हैं। अस्माए अफ़ाल किसे कहते हैं, अस्माए अफ़ाल वो होते तो इस्म है लेकिन फ़ेल का माना देते हैं, इसी वजह से उनको अस्माए अफ़ाल कहते हैं। यानी लफ्ज़न तो इस्म है लेकिन माना फ़ेल का देते हैं। अब इसकी दो किस्में अस्माए अफ़ाल की। कभी तो अस्माए अफ़ाल वो क्या है, फ़ेल माजी का माना देते हैं और कभी फ़ेल अम्र का माना देते हैं। जो अस्माए फ़ेल माजी का माना देते हैं वो अस्माए अफ़ाल बमाने माजी होते हैं, और जो अस्माए अफ़ाल फ़ेल अम्र का माना देते हैं वो अस्माए अफ़ाल बमाने अम्र हाजिर होते हैं। इसीलिए इसकी दो किस्में हो गई। दूसरी किस्म अस्माए अफ़ाल बमाने माजी, वो अस्माए अफ़ाल जो माजी के माना में होते हैं, जैसे हैहाता शत्ताना सराना। तो हैहाता ये बऊदा के माना में है, यानी दूर हुआ, है ना। तो ये बाउदा क्या है, फ़ेल माजी है, लिहाजा ये इस्म क्या है, फ़ेल के माना में, इसी वजह से ये इसमें फ़ेल है। शत्ताना सराना ये क्या है, अस्माए अफ़ाल है। फरमा रहे इस्म रा बिना बर फ़ाइलियत बरफ़ा कुनद, ये इस्म को फ़ाइलियत की बिना पर रफ़ा करते हैं, क्योंकि इनके बाद वाला इस्म क्या होता है, फ़ाइल बनता है, इसी वजह से इनका इस्म मरफू होता है फ़ाइलियत की बिना पर। चूँ जैसे हैहाता यौमुल ईदी, दूर हुआ ईद का दिन। हैहाता का मतलब क्या है, आई बऊदा यानी दूर हुआ। तो ये यहाँ पर क्या है, हैहाता बऊदा के माना में, इसी वजह से ये इसमें फ़ेल है। और यौमुल ईदी ये मरफू है, क्यों, क्योंकि इसका फ़ाइल बन रहा है। हैहाता यौमुल ईदी, ईद का दिन दूर हुआ। तो हैहाता ये क्या है, बमाने बऊदा फ़ेल माजी के माना में है। हैहाता ये क्या है, इसमें फ़ेल है बमाने माजी मुब्तदा, है ना। यौमुल ईदी बतरकीब इजाफ़ी होकर के इसका फ़ाइल कायम मकाम ख़बर के, मुब्तदा अपनी ख़बर से जुमला मिल करके क्या हुआ, जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। ठीक है, जो जुमला इस्मिया इंशाइया बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ताज्जुब का माना पैदा होता है। बाबे करूमा से बऊदा है, ताज्जुब का माना पैदा होता है। इसी तरीके से तरकीब अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब ने भी यही की है। तीसरी किस्म अस्माए अफ़ाल बमाने अम्र हाजिर। तीसरी किस्म क्या है, वो इसमें फ़ेल जो अम्र हाजिर के माना में होता है। अस्माए आमिला की तीसरी किस्म अम्र हाजिर के माना में जो अस्माए अफ़ाल होते हैं, जैसे रुबैदा, बलहा, हय्या हल, अलैका, दूना का। ठीक है, तो रुबैदा क्या माना क्या है, अमिहलहु, तू मोहलत दे। बलहा
तू छोड़, हैया हल तू आ, अलैका लाजिम पकड़, दूना का लाजिम पकड़, और हा ये भी क्या है, पकड़। तो ये अस्माए अफ़ाल जो हैं अम्र हाजिर के माना में। रुबैदा का माना आता है मोहलत दे, तो ये फ़ेल अम्र है अमहिल। बलहा तू छोड़, इफ्तरिक तो क्या है, ये फ़ेल अम्र के माना में। हैया हल तू आ, है ना। अलैका तू लाजिम पकड़, दूना का लाजिम पकड़, हा पकड़, ये सब क्या है, अम्र के माना में है। लिहाजा ये इसमें ऐसे इसमें फ़ेल हैं जो अम्र के माना में है। ये क्या करते हैं, इस्म रा बनसब कुनत, इस्म को नसब करते हैं बिना बर मफ़ऊलियत, मफ़ऊलियत की बिना पर, यानी इनका बाद वाला इसमें क्या होता है, मफ़ऊल बनता है, क्योंकि अम्र हाजिर का आने वाला इस्म मफ़ऊल बनता है। चूँ रुवैदा ज़ैदन, जैसे रुवैदा ज़ैदन आई अमहिल हु, तू उसको मोहलत दे। रुवैदा ज़ैदन तू ज़ैद को छोड़, आई अमहिल हु यानी ज़ैद को मोहलत दे। ठीक है, इसकी तरकीब यही होगी कि रुवैदा क्या है, रुवैदा ज़ैदन, और रुवैदा ये क्या है, फ़ेले इसमें फ़ेल है जो कि अम्र हाजिर अमहिल के माना में है। तो रुवैदा इसमें फ़ेल मुब्तदा, ज़ैदन मफ़ऊल बिही कायम मकाम ख़बर के, है ना। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया होगा। ये हुए अस्माए अफ़ाल। अस्माए अफ़ाल की दो किस्म हो गई, एक माजी के माना में और एक अम्र हाजिर के माना में। माजी के माना में होते हैं और अम्र हाजिर के माना में होते हैं। अम्र जो इसमें फ़ेल माजी के माना में होता है वो अपने इसम को क्या करता है, फ़ाइलियत की बिना पर मरफू करता है, और जो इसमें फ़ेल अम्र हाजिर के माना में होता है वो अपने इसम को मफ़ऊलियत की बिना पर क्या करता है, मंसूब करता है। फ़ेल और फ़ेल में क्या फ़र्क है, फ़ेल और इसमें फ़ेल में क्या फ़र्क है। तो फ़ेल और इसमें फ़ेल में फ़र्क ये है कि फ़ेल जो होता है वो हज़फ हो सकता है, फ़ेल कभी हज़फ हो सकता है, लेकिन इसमें फ़ेल हज़फ नहीं होता। फ़ेल में ज़मीर बारिज़ आ जाती है, लेकिन इसमें फ़ेल में ज़मीर बारिज़ नहीं आती है, यानी उसमें हमेशा पोशीदा ही ज़मीर रहती है, मुस्ततिर रहती है, इसमें फ़ेल में मुस्ततिर नहीं होती है। तीसरा फ़र्क ये है फ़ेल और इसमें फ़ेल में कि फ़ेल के मामूल को फ़ेल पर मुक़द्दम करना जायज़ होता है, लेकिन इसमें फ़ेल के मामूल को इसमें फ़ेल पर मुक़द्दम करना जायज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे रुवैदा ज़ैदन इस तरह नहीं कह सकते, ज़ैदन रुवैदा, है ना। इसी तरह बलहा ज़ैदन, इसको ज़ैदन बलहा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता अगर कहीं इसका मामूल इस पर मुक़द्दम हो जाए तो उसमें तावील की जाएगी कि उससे पहले एक और उसका आमिल महज़ूफ़ मानना पड़ेगा, मुक़द्दर मानना पड़ेगा। जैसे अलई, कुरान पाक में किताबुल्लाहि अलैकुम, तुम पर अल्लाह की किताब लाजिम है। तो देखिए अलैकुम से पहले किताब अल्लाह, इसका मामूल मुक़द्दम हो गया, तो इसमें क्या है, तावील की जाएगी कि किताब अल्लाह से पहले एक और अलैका है, किताब अल्लाह अलैकुम, तुम पर अल्लाह की किताब लाजिम है। तो अलैकुम के से पहले इसका मामूल मुक़द्दम हुआ, लेकिन इसमें तावील क्या की जाएगी कि इससे पहले एक और अलैकुम महज़ूफ़ निकालना पड़ेगा, मुक़द्दर निकालना पड़ेगा, वरना इसका आमिल इस पर क्या है, मुक़द्दम नहीं होता है। इसम को नसब करते हैं मफ़ऊल की बिना पर, जैसे रुवैदा ज़ैदन यानी अमहिलहु, तू मोहलत दे। अस्माए आमिला की यहाँ तक तीन किस्म हो गई, एक अस्माए शर्तिया, दूसरा अस्माए अफ़ाल जो माजी के माने में, और तीसरा अस्माए अफ़ाल जो अम्र हाजिर के माना में है। 11 किस्मों में से 3 किस्में बयान होगी। अब इसके बाद इसमें फ़ाइल का बयान करेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।